Good morning, students. Today we will discuss same topic, that is profit and loss. Today I am explaining you another formulas of profit and loss. So firstly I will discuss profit percent, and the formula for profit percent is profit upon CP into 100, and लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100. ये जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट होते हैं ये हमेशा जो है CP पे निकलते हैं. नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट. सो फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट इज प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय CP अपॉन 100, and loss का formula is loss percent multiply CP upon 100. Now let us discuss some questions. So question number first is find the profit percent or loss percent. So question number first है SP equal to 600 and CP equal to 400. In this question यहाँ पे selling price दे रखी है 600 and cost price दे रखी है 400. तो profit percent निकालने के लिए सबसे पहले we have to find out the profit. एंड इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे SP बड़ा है CP से, तो यहाँ प्रॉफिट ही हो रहा है. सो फॉर फाइंडिंग द प्रॉफिट द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट इज SP माइनस CP. सो SP इज 600 एंड CP इज 400. दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 200. एंड फॉर फाइंडिंग द प्रॉफिट परसेंट द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंट इज P अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100. सो P अभी हमने निकाला था, P आया था 200, CP है हमारा 400 मल्टीप्लाई बाई 100. सो यहाँ पे 2 ज़ीरो नीचे के दोनों ज़ीरो से कट गए. सो ये आ गया 2 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 100. सो 2 और 4 जो है ये आपस में कट हो सकते हैं, दैट इज़ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. सो ये आ गया हमारा 100 अपॉन 2. और उसके बाद जब हमने 100 अपॉन 2 को डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया हमारा 50%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज SP इक्वल टू ₹1200 एंड CP इक्वल टू ₹1500. In this case CP is greater than SP, so यहाँ पर हमको लॉस हो रहा है and the formula for loss is CP minus SP. so CP है 1500, SP है 1200. दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे लॉस आ गया 300. Now for finding the loss percent the formula for loss percent is L upon CP multiply by 100. और L आया था अभी हमारा 300, CP is 1500 multiply by 100. सो ऊपर के दोनों ज़ीरो नीचे के दोनों ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गए, तो ये बचा 3 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाई 100. 3 और 15 अपने आप आपस में डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि 3 और 15 दोनों ही 3 से डिवाइड हो सकते हैं. सो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15. तो ये आ गया 100 अपॉन 5. और उसके बाद जब 100 को 5 से डिवाइड किया तो ये आंसर आया 20%. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो लॉस परसेंट आया दैट इज़ 20%. Next is SP equal to 1080 and CP equal to 1100. In this case CP is greater than SP, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है and the formula for loss is CP minus SP. CP is 1100, SP is 1080. दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे लॉस आ गया 20 रुपीज़ का. Now for finding the loss percent the formula for loss percent is L upon CP multiply by 100. and L जो आया था वो आया था 20. CP जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 1100 मल्टीप्लाई बाई 100. सो ये जो दोनों ज़ीरो हैं ये दोनों ज़ीरो नीचे के कैंसिल आउट हो गए. सो आंसर आ गया 20 अपॉन 11. और उसके बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर पॉइंट में आएगा दैट इज़ 1.81%. हेयर आई एम एक्सप्लेनिंग यू द डिविजन ऑफ 20 डिवाइड बाई 11. तो यहाँ पे हम लोग जो डिविजन करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है पॉइंट में आ रहा है. सो ये आंसर किस तरीके से पॉइंट में आया है उसकी डिवीजन यहाँ पर शो कर रहे हैं. सो यहाँ पे 20 और 11 यहाँ पे डिवीजन हो रही है. सो सबसे पहले 11 1 ज़ा 11, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 9. अब क्योंकि हम लोग का पॉइंट का एक रूल होता है कि हम पॉइंट लगा के नीचे ज़ीरो लगा सकते हैं, तो हमने पॉइंट लगाया और 9 के बाद ज़ीरो लगा दिया. देन 11 8 ज़ा 88, उसके बाद रिमाइंडर बचा हमारा 2. अब क्योंकि ऑलरेडी ऊपर पॉइंट लगा हुआ है तो अब हमें बार बार पॉइंट नहीं लगाना है और हम फिर से ज़ीरो लगा देंगे. तो ये बन गया 20. देन 11 1 ज़ा 11. सो ये हमारा रिमाइंडर आ गया 9. अब ये बार कंटिन्यू चलता रहेगा. तो जब भी पॉइंट वाली वैल्यू का हमें आंसर निकालना होता है तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स तक ही हम आंसर लिखते हैं, इसलिए इसका आंसर आया 1.81%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज SP इक्वल टू 1800, CP इक्वल टू 1500.
इन दिस केस SP इज ग्रेटर देन CP, सो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है एंड द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट इज SP माइनस CP। SP है 1800, CP है 1500, दोनों को माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया 300 रुपीज़ का। नाउ फॉर फाइंडिंग द प्रॉफिट परसेंट, द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंट इज P अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100, और P अभी हमारा आया था 300, CP ऑलरेडी गिवन है 1500 मल्टीप्लाई बाई 100। ऊपर के दोनों जीरो नीचे के दोनों जीरो से कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ गया 3 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाई 100। फिर 3 और 15 जो है ये 3 से डिवाइड हो सकता है, दैट इज 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, सो ये आ गया आंसर 100 अपॉन 5। जब इसको डिवाइड किया तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ गया 20%। नाउ लेट अस डिस्कस सम वर्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट इज फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट when a table is bought for rupees 500 and sold for rupees 1000, which means कि यहाँ पे प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट निकालना है। कब निकालना है? जब टेबल बॉट करी गई, बॉट मतलब खरीदी गई 500 रुपीज़ में और उसको बेच दिया गया 1000 रुपीज़ में। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे CP हुआ 500, SP हुआ 1000। सो इन दिस केस SP जो है वो CP से बड़ा हुआ, तो जब SP CP से बड़ा होता है तो हमारा प्रॉफिट होता है एंड द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट इज SP माइनस CP। सो यहाँ पे SP है 1000, CP है 500, दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 500 रुपीज़ का। फॉर फाइंडिंग द प्रॉफिट परसेंट, द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंट इज P अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100, और P है हमारा 500, CP है हमारा 500 मल्टीप्लाई बाई 100। सो 500 से 500 कैंसिल आउट हो गया, सो ऊपर बचता है सिर्फ 100। सो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आ गया 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन बॉट अ साइकिल फॉर रुपीज़ 980 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 1117.20, विच मीन्स कि एक मैन ने एक साइकिल खरीदी, बॉट मतलब खरीदी, 980 रुपीज़ की खरीदी और उसने उसको बेच दी 1117.20 रुपीज़ में। हाउ मच प्रॉफिट डज ही मेक, उसको कितना प्रॉफिट उसमें हुआ, एंड ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट, और इसका प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन CP इज इक्वल्स टू रुपीज़ 980, SP इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1117.20 रुपीज़। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ SP माइनस CP। सो SP है हमारा 1117.20 एंड CP इज 980, दोनों को जब माइनस किया तो ये आंसर आ गया 137.20 रुपीज़। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो हुआ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दैट इज 137.20। नाउ फॉर फाइंडिंग द प्रॉफिट परसेंट, द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंट इज P अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100, और P आया था 137.2 अपॉन 980 इंटू 100। सो यहाँ पे पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो पॉइंट के आगे सिर्फ 1 डिजिट है, तो हम क्योंकि ऊपर 1 डिजिट है तो नीचे हम 101 ऐड कर देंगे नीचे, तो यहाँ पे ये बन गया 980 जो है वो 9800 बन गया। तो ये जो 9800 में जो दोनों ज़ीरो है ऊपर के जो 100 लिखा हुआ है दोनों ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आंसर आ गया हमारा 1372 अपॉन 98। फिर इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये दोनों डिजिट्स जो है 2 से डिवाइड हो जाएंगी, तो जब 2 से डिवाइड किया तो ऊपर आंसर आ गया 686 और नीचे आ गया 49। फिर 686 और 49 को दोनों को डिवाइड करेंगे 7 से, सो ऊपर आंसर आ गया 98 और नीचे आंसर आ गया 7। सो 98 अपॉन 7 जब इसको डिवाइड किया 7 से तो आंसर आ गया हमारा 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समर्थ बॉट अ CTV फॉर रुपीज़ 11,240 एंड स्पेंड रुपीज़ 60 ऑन अ लेबर चार्ज, but he did not like that CTV, so he sold it for rupees 9605. Find gain or loss percent. In this question, समर्थ ने एक CTV खरीदा 11,240 रुपीज़ का और उसके ऊपर उसने लेबर चार्ज दी 60 रुपीज़ की, बट उसको वो CTV पसंद नहीं आया तो उसने उसको बेच दिया 9,605 रुपीज़ में। सो यहाँ पे गेन या लॉस परसेंट निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे CP हुई 11,240 तो होगी क्योंकि वो जो उसने खरीदी थी CTV, बट क्योंकि उसने लेबर चार्ज उस पर 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी लगाया था तो टोटल CP यहाँ पर हो गई 11,240 प्लस 60। सो इन दोनों को जब ऐड किया तो CP आ गई 11,300 और SP होगी हमारी 9,605 रुपीज़। सो इन दिस क्वेश्चन CP इज़ ग्रेटर देन SP,
सो यहाँ पर उसको लॉस हो रहा है और लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। CP है 11,300 माइनस SP है 9605। यहाँ पे दोनों को जब माइनस किया तो लॉस आ गया 1,695 रुपीज़। नाउ फॉर फाइंडिंग द लॉस परसेंट, द फॉर्मूला फॉर लॉस परसेंट इज L अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। सो लॉस आया था 1,695 एंड CP आया है 11,300 मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर के दोनों जीरो नीचे के दोनों जीरो से कैंसिल आउट हो गए। सो आंसर बचा हमारा 1,695 अपॉन 113। उसके बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर बॉट 20 फैंस फॉर ₹19,500। एक शॉपकीपर ने 20 फैंस खरीदे 19,500 रुपीज़ के एंड सोल्ड ईच एट ₹1,050, विच मीन्स कि उसने हर फैन को जो बेचा है वो 1,050 रुपीज़ में बेचा, मीन्स एक फ़ैन 1,050 रुपीज़ में उसने बेचा। सो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो यहाँ पे गेन या लॉस परसेंट निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे CP हुई 20 फैंस की 19,500 और क्योंकि उसने जो सोल्ड करा है वो एक फ़ैन 1,050 का बेचा है तो SP 20 फैंस की हो गई 20 मल्टीप्लाई बाय 1050। सो SP आ गई हमारी 21,000। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन SP इज ग्रेटर देन CP। सो यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है एंड द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट इज SP माइनस CP। SP है 21,000 माइनस CP है 19,500। दोनों को जब माइनस किया तो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 1,500 रुपीज़। नाउ फॉर फाइंडिंग द प्रॉफिट परसेंट, द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंट इज P अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। P आया है हमारा 1,500, CP है 19,500 मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर के दोनों जीरो नीचे के दोनों जीरो से कैंसिल आउट हो गए। इसके बाद आंसर आ गया 15 अपॉन 195 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 15 और 195 दोनों ही 15 से डिवाइड हो सकते हैं। सो 15 1 ज़ा 15 एंड 15 13 ज़ा 195। सो ऊपर आंसर आ गया 100 अपॉन 13। इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये आंसर आया 7.69%। यहाँ पे डिवीजन है 100 डिवाइड बाई 13 की। सो यहाँ पे हमने डिवीजन करी, दैट इज 13 7 ज़ा 91। सो रिमाइंडर आया 9, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया। देन 13 6 ज़ा 78। सो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 12। ऑलरेडी ऊपर क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 लगा सकते हैं, तो ये बन गया 120। देन 13 9 ज़ा 117, रिमाइंडर बचा 3। ये और कंटिन्यू चलता रहेगा तो हम लोग पॉइंट के 2 डिजिट्स तक के बाद आंसर लिख सकते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा 7.69%। नेक्स्ट इज अ मैन बॉट एन ओल्ड कार फॉर ₹80,000। एक मैन ने एक पुरानी कार खरीदी 80,000 रुपीज़ में एंड सोल्ड इट फॉर ₹75,000 और उसने उसको बेच दी 75,000 रुपीज़ में। फाइंड इज लॉस परसेंट। यहाँ पे उसका लॉस परसेंट निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन CP हुआ 80,000, SP हुआ 75,000। सो हेयर CP इज ग्रेटर देन SP। सो यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है एंड द फॉर्मूला फॉर लॉस इज CP माइनस SP। CP है 80,000, SP है 75,000। दोनों को जब माइनस किया तो यहाँ पे लॉस आ गया 5,000 रुपीज़ का। नाउ फॉर फाइंडिंग द लॉस परसेंट, द फॉर्मूला फॉर लॉस परसेंट इज L अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100। L आया है 5,000, CP है 80,000 मल्टीप्लाई बाई 100। ऊपर के तीनों जीरो नीचे के जो 3 जीरो हैं उससे कैंसिल आउट हो गए। सो ये आंसर आ गया 5 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाई 100। फिर 100 में जो जीरो है उसका एक जीरो नीचे के 1 जीरो से कैंसिल आउट हो गया। सो ये आ गया 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 10। अब 8 और 10 दोनों ही 2 से डिवाइड हो सकते हैं, दैट इज 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8। सो ये आंसर आ गया। ऊपर की मल्टीप्लाई हमने ऊपर से करी, दैट इज 5 5 ज़ा 25 अपॉन 4। उसके बाद जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 6.25%। इन दिस डिविजन 25 की डिवाइड 4 से करी गई थी। सो 4 6 ज़ा 24, रिमाइंडर आया 1, पॉइंट लगा के 0 लगाया। देन 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर आया 2। ऑलरेडी पॉइंट क्वेश्चन में लगा हुआ है तो 0 उतर जाएगा अपने आप। सो 4 5 ज़ा 20। सो इसलिए इसका जो आंसर आया था वो पॉइंट में आया था, दैट इज 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ कैमरा इज ₹2,000। यहाँ पे कैमरे की कॉस्ट दे रखी है कि एक कैमरे की कॉस्ट 2,000 रुपीज़ है एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 10% ड्यू टू सम डिफेक्ट। उसमें कुछ डिफेक्ट आने की वजह से उसको 10% के लॉस पर बेच दिया गया। फाइंड हिज सेलिंग प्राइस। तो उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन CP हुआ 2,000,
एंड लॉस परसेंट हुआ 10%. सो फॉर्मूला फॉर लॉस परसेंट होता है हमारा L अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100. बट उसके पहले हमें लॉस निकालना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द लॉस फर्स्ट. सो फॉर्मूला फॉर लॉस इन टर्म्स ऑफ लॉस परसेंट, फॉर्मूला होगा लॉस का, दैट इज L% मल्टीप्लाई बाई CP अपॉन 100. सो यहाँ पर वैल्यू पुट होगी. L% दे रखा है 10, CP दे रखा है 2000 अपॉन 100. सो ऊपर के जो दोनों जीरो है नीचे के दोनों जीरो से डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. देन ऊपर बचेगा 10 मल्टीप्लाई बाई 20. सो यहाँ पर लॉस आ गया 200 रुपीज़ का. आफ्टर दैट फॉर फाइंडिंग द SP, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द SP इज CP माइनस L. CP था 2000 और L आया है अभी हमारा 200. दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे SP आ गया हमारा 1800. इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जब भी आपको CP और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट गिवन होगा, तो सबसे पहले हम लोग उसमें, अगर प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे. एंड प्रॉफिट के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट वाला यूज़ होगा. एंड देन आफ्टर दैट जब प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा उसके बाद SP निकालेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ अ कूलर इज ₹2400. एक कूलर है उसकी कॉस्ट 2400 रुपीज़ है. इट इज़ सोल्ड एट 15% प्रॉफिट. अगर उसको सोल्ड कर दिया 15% के प्रॉफिट पे, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस. इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे CP गिवन है 2400, प्रॉफिट परसेंट गिवन है 15%. सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. और यहाँ पर जो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा वो प्रॉफिट परसेंट वाला लगेगा, दैट इज P% मल्टीप्लाई बाई CP अपॉन 100. सो यहाँ P% है 15 मल्टीप्लाई CP है 2400 अपॉन 100. देन ऊपर के दोनों जीरो नीचे के दोनों जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा 15 मल्टीप्लाई बाई 24. दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया ₹360 का. फॉर फाइंडिंग द सेलिंग प्राइस, द फॉर्मूला फॉर सेलिंग प्राइस इज P प्लस CP. P है हमारा 360, CP आया है 2400. दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा SP आ गया 2760 रुपीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए शॉपकीपर परचेज्ड 100 मीटर कर्टेन क्लॉथ फॉर ₹8000. एक शॉपकीपर ने 100 मीटर कर्टेन क्लॉथ, कर्टेन होता है जो पर्दे लगते हैं घर में, वो क्लॉथ उसने 100 मीटर का खरीदा 8000 रुपीज़ का. एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही सॉ सम डिफेक्ट इन इट. जब वो उसको बेच रहा था तो उसने उसके अंदर कुछ डिफेक्ट देखे, डिफेक्ट मतलब कुछ कमी देखी. सो ही सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 25%. तो उसने उसको सोल्ड किया 25% के लॉस पे. डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट कर्टेन क्लॉथ. तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस बतानी है कि उसने कितनी सेलिंग प्राइस पे उस क्लॉथ को बेचा. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन CP ऑफ 100 मीटर क्लॉथ इज ₹8000 और उसने जितने लॉस परसेंटों से बेचा था वो था 25%. सो फॉर फाइंडिंग द सेलिंग प्राइस वी हैव टू फाइंड आउट द लॉस फर्स्ट. और जो लॉस का फॉर्मूला लगेगा वो लॉस परसेंट वाला लगेगा, दैट इज L% मल्टीप्लाई बाई CP अपॉन 100. एंड L% है 25 मल्टीप्लाई CP है 8000 अपॉन 100. ऊपर के दोनों जीरो नीचे के दोनों जीरो से कैंसिल आउट हो गए. सो यहाँ बचा 25 मल्टीप्लाई बाई 80. दोनों को जब मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे लॉस आ गया 2000 रुपीज़ का. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ 100 मीटर क्लॉथ. सो द फॉर्मूला फॉर SP इज CP माइनस L. सो CP है 8000 एंड L है 2000. दोनों को माइनस करेंगे तो इसका मतलब SP आ गया हमारा 100 मीटर क्लॉथ का 6000 रुपीज़. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू सो मच.